हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आप लर्निंग एंड टीचिंग पर किस तरह से अपने असाइनमेंट या प्रैक्टिकल या वाइवा की फ़ाइल तैयार करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो मैंने आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से असाइनमेंट या प्रैक्टिकल या वाइवा की फ़ाइल को बताया था, जहां पर आपकी यूनिट फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की कंप्लीट कराया है मैंने उसे। ठीक है, तो अगर आप उस फाइल को भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने बताया चीज़ों को बनाने के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर की कई सारी फाइलें मिलेंगी। साथ ही अगर हम बीएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर वाइज भी चीज़ें आपको जितने भी फाइलें वगैरह हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, समालोचना फ़ाइल हो गई, अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन फ़ाइल की तो वो हो गई, सामुदायिक कार्यों से संबंधित फ़ाइल, कई सारी फ़ाइलें मैंने बताई हैं। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो की बात करें तो ये हमारा है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग पर। और यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपका यूनिट होने वाला है 2, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्स बॉक्स यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें मेंशन हैं। सबसे पहले आप ऐसे विषय सूची डालेंगे इंडेक्स बॉक्स के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं सेम ऐसे ही। क्रम संख्या, प्रकरण यानी टॉपिक नेम, पेज नंबर हो जाएगा, डेट हो जाएगी और हस्ताक्षर, यहाँ आपके टीचर्स के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो यूनिट था उस यूनिट से मैंने शिक्षण एवं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं इस टॉपिक को लिया था। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मस्तिष्क उद्वेलन एवं उसकी विशेषता, सीमा या कमी तथा प्रयोग हेतु सुझाव एवं चरण। तो ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका टॉपिक आज का, जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आएगा। बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की यूनिट के हर एक टॉपिक को लेकर के मेंशन करना होता है। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी, यानी आप किसी भी यूनिट से कोई भी टॉपिक चूज़ करके अपनी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल की फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि है ब्रेन स्टॉर्मिंग पर। इसके नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट 3 रहेगा ई लर्निंग एवं उसकी विशेषता तथा मूल्य पर, और फोर्थ यूनिट रहेगा मूल्यांकन एवं इसकी या उसकी विशेषता। तो ये हो जाएगा आपका अलग अलग यूनिट पर अलग अलग टॉपिक। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि है यूनिट 2 का। यहाँ पर आप एक नज़र यूनिट फर्स्ट पर भी डाल लीजिए कि क्या कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये है यूनिट फर्स्ट से काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी मैंने, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की तरफ और देखेंगे कि आपको यूनिट 2 में किस तरह से फाइल वर्क करना है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 2। आप यहाँ पर अगर यूनिट वाइज चीज़ें डाल रहे हैं तो आप यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, यूनिट 2 में सेकंड क्वेश्चन डालेंगे, इसी तरह यूनिट थर्ड और फोर्थ में भी आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 2 का क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव से आपका क्या अभिप्राय है। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसी का नाम मस्तिष्क विप्लव भी है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताओं, सीमाओं या कमियों तथा इसके प्रयोग हेतु आवश्यक सुझावों, पदों तथा चरणों का उल्लेख करें। तो ये है क्वेश्चन, आप इस तरह से क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूर डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग ज़रूर डालिएगा मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लवन। ठीक है, इस तरह से आप डालने के बाद अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लवन चिंतन या सृजनात्मकता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण
निधि है या विधि है। मस्तिष्क उद्वेलन की मुख्य धारणा यह है कि एक व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों का समूह अधिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। इस विधि के अंतर्गत ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थियों में चिंतन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हलचल पैदा करते हैं या कर देते हैं, उसे अभिप्रेरित कर देते हैं। यह विधि समस्या केंद्रित होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने एक जटिल समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा इस समस्या के संबंध में विद्यार्थियों का एक समूह बैठकर विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है और अंत में संश्लेषण के माध्यम से उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करता है। इसके बाद विद्यार्थी खुद ही अध्यापक के मार्ग निर्देशन में उसका मूल्यांकन करते हैं। आगे दिया है मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव विधि को एक सरल से उदाहरण के द्वारा निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। विद्यालय में एक नवनिर्मित प्रयोगशाला में फर्नीचर से संबंधित व्यवस्था करना। अध्यापक अपनी कक्षा में इस समस्या को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो मस्तिष्क उद्वेलन है या मस्तिष्क विप्लव है, आप इस तरह से हेडिंग डालते हुए इसको मेंशन करेंगे। अभी हम इस टॉपिक को भी समझ लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप फाइल वर्क पहले देख लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी देंगे कि आप किस तरह से अपने प्रैक्टिकल या वाइवा में इसको प्रेजेंट करेंगे अपने टीचर्स के सामने, ठीक है। तो इसको आप पहले देख लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक को समझ लेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। मस्तिष्क उद्वेलन की परिभाषा भी देंगे। यहाँ पर देखिए दी नहीं है, स्टूडेंट ने लिखी नहीं है, लेकिन हम इसकी अभी परिभाषा अलग से आपको जब समझाएंगे तो उसमें आप चीज़ें मेंशन कर देंगे कि आप उसको भी आप लिख लीजिएगा फाइल में, ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव की विशेषताएं दी हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया है, यह विधि मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, यह विद्यार्थियों को चिंतन तथा समस्या समाधान के क्षेत्र में उत्साहित करती है। तीसरा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि छात्रों की सृजनात्मकता क्षमताओं को बढ़ाती है। तो इस तरह से इसके कई सारे पॉइंट हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंटों को पढ़ के लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके कई सारे पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये फाइल वर्क है, इसलिए हम इन चीज़ों को देख ले रहे हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझ भी लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मस्तिष्क विप्लव की सीमाएं या दोष। क्या कुछ दोष हैं, डिमेरिट्स हैं। यहाँ पर दिया है मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के सफल संचालन के लिए योग्य शिक्षक का होना आवश्यक है। सभी शिक्षक इसके संचालन के योग्य नहीं होते। कई सारे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के डिमेरिट्स हैं उनको भी यहाँ बताया गया है, तो आप इसे भी वीडियो पॉज करके पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के उचित प्रयोग हेतु सुझाव। क्या कुछ सुझाव दिए हैं, तो इनको भी पॉइंट वाइज चीज़ों में मेंशन किया गया है। आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रयोग हेतु चरण या सोपान। कौन कौन से चरण या स्टेप्स हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑसबॉर्न ने इस शिक्षण विधि के प्रयोग हेतु निम्न सोपान दिए हैं, जिसमें पहला है समस्या एवं उसके समस्त पक्षों के बारे में विचार कर योजना बनाना। दूसरा है वे उप समस्याएं जो प्रमुख समस्या के साथ उभर सकती हैं वो चयनित करना। इस तरह से कई सारे पॉइंट दिए हैं इसके स्टेप्स के अंतर्गत। आप इन्हें ज़रूर फाइल में मेंशन करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी देख करके इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका यूनिट जो 2 था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आप कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष वगैरह ज़रूर डाल दीजिएगा। हर एक यूनिट के लास्ट में आपका अलग से पेज रहेगा, उस पर ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये फाइल थी ये कंप्लीट हो गई है यूनिट 2 की। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि कुछ अलग से चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस टॉपिक को समझाएंगे और टॉपिक में कौन सी डेफिनेशन वगैरह डाल सकते हैं, वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं। एक नज़र इस फाइल को लास्ट तक की देख लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक को इसी टॉपिक पर चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का टॉपिक। चलिए हम देख लेते हैं जो कि हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग टॉपिक पर ही
आगे दिया है। तो इस तरह से आप मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को डालेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें देखिए दी हैं अलग से। इस विधि का प्रतिपादन करने का श्रेय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न का है। ठीक है, इन्होंने सन 1963 में अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन में इसे दिया था। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। आगे दिया है मस्तिष्क उद्वेलन हलचल में एक ऐसी परिस्थिति और साधनों का प्रयोग किया जाता है जो बालक के मस्तिष्क को इस प्रकार सक्रिय करे जिससे कि दिए गए कार्य या समस्या के बारे में असंख्य समाधान, विचार, सही गलत, औचित्य अनौचित्य आदि उसके मस्तिष्क पटल पर अनायास ही उभर जाए। इसमें वाद विवाद, तर्क वितर्क, विचार विमर्श आदि शिक्षा साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में छात्रों को समस्या दी जाती है तथा छात्रों से समस्या समाधान करने के लिए कहा जाता है। समस्या समाधान से संबंधित जो भी विचार जिस छात्र के दिमाग में आते हैं वे उन्हें प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विचार के बारे में तर्क वितर्क किया जाता है। सही सिद्ध होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है अथवा अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विचार के बारे में वाद विवाद, विचार विमर्श एवं तर्क वितर्क किया जाता है। प्रत्येक छात्र अपने विचार को निर्भीकता एवं स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी छात्र से प्राप्त विचारों का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है। समस्या का सर्वोत्तम साधन निकालने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं जो मस्तिष्क उद्वेलन है या ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इससे तात्पर्य व्यक्ति की सोचने की क्रिया से है, क्योंकि मनुष्य जो है सदैव सोचने का ही कार्य करता है। सोते समय मनुष्य के मस्तिष्क में विभिन्न विचार उद्वेलित होते हैं। विचारों की प्रक्रिया विभिन्न आविष्कारों पर आधारित होती है। व्यक्ति प्रायः किसी सिद्धांत के संबंध में अपने विचारों को अपने सहयोगों के साथ या सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करता है। ये विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। यही विचार बालक की समझ का विकास करते हैं तथा यह विचार वाद विवाद आदि को भी जन्म देते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन प्रक्रिया सामान्यतः व्यक्ति की वैचारिक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से कई सारी इसकी परिभाषाएं भी दी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। परिभाषाओं में एलेक्स ऑसबॉर्न के अनुसार दिया है, मस्तिष्क उद्वेलन एक विचार गोष्ठी तकनीक है जहाँ एक समूह एक समस्या का समाधान अपने समूहों के सदस्यों के विचारों के माध्यम से प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क उद्वेलन एक ऐसी तकनीकी है जिससे विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास होता है। आगे दिया है मस्तिष्क उद्वेलन एक विषय से संबंधित अधिकतम विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इसमें पहला मेथड में जो है मस्तिष्क उद्वेलन एक प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या के समाधान हेतु विचार प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है मस्तिष्क उद्वेलन में सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। नवीन विचारों को रखने हेतु प्रेरणा प्रदान की जाती है। चौथा है विचारों में जितनी विभिन्नता होती है मस्तिष्क उद्वेलन उतना ही गुणवत्तापूर्ण होता है। पांचवा है मस्तिष्क उद्वेलन में विचारों के मूल्यांकन एवं चयन की योग्यता होती है। छठा है विभिन्न विचारों में कसौटियों पर विचार विमर्श किया जाता है। सातवां है मस्तिष्क उद्वेलन की व्यूह रचना को अच्छे अध्यापक सरलता से समझ सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको भी हमने देखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि के गुण, कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग के कई सारे मेरिट्स हैं, जिसमें पहला है इस विधि के द्वारा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों का विकास होता है। इसके द्वारा सामाजिक या सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तीसरा, इसके द्वारा छात्र अपने विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति करते हैं। इसके द्वारा छात्रों में दूसरों को सुनने व उनके विचारों को समझने की क्षमता का विकास होता है। इस तरह से कई सारे इसके मेरिट्स हैं, आप इन्हें भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 12 दिए हैं, इसमें से आप चाहें तो कुछ कम करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना ही टॉपिक बनाना चाहते हैं काफ़ी हो जाएगा। जब आप फाइल तैयार करेंगे 10 से 12 पेज की आराम से तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के दोष। तो कई सारे डिमेरिट्स भी दिए हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के। इसमें पहला है इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान देना संभव नहीं होता। दूसरा है यह पिछड़े छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा है सभी छात्र तर्क वितर्क वाद विवाद तथा विचार विमर्श में सहयोग नहीं दे पाते। चौथा, यह विधि अध्यापन के लिए सुव्यवस्थित विधि नहीं है। पांचवा है सभी छात्र एक साथ अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं
जैसे समय की बर्बादी होती है। इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकित करना कठिन होता है। तो इस तरह से अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग को सरल शब्दों में परिभाषित करें कि आप एग्जामिनर के सामने कैसे बताएंगे, तो इसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग को इस तरह से परिभाषित करेंगे कि मस्तिष्क उद्वेलन से तात्पर्य व्यक्ति की सोचने की क्रिया से है। ठीक है, इसमें बालकों को कोई समस्या दे दी जाती है, कई सारे बालक होते हैं। ठीक है, कोई समस्या या कोई प्रश्न दे दिया जाता है और उनको हल करने का समय दिया जाता है। तो उस जो समस्या है हमारे पास, उस समस्या के कई सारे उत्तर हो सकते हैं जिनको हम तर्क वितर्क वाद विवाद आदि के द्वारा प्रस्तुत करते हैं अपने टीचर्स के सामने। ठीक है, टीचर्स जो सही उत्तर है, सही चीज़ें हैं उसको भी स्वीकार करता है, जो गलत चीज़ें हैं उसको भी स्वीकार करता है। तो इस तरह से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ठीक है, वह सोचने की क्रिया है, किसकी? व्यक्ति की। और इस समस्या का जो समाधान है वह अपने समूह के सदस्यों के विचारों के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि हमारे जो समूह के जो सदस्य हैं उनके साथ हम उस चीज़ पर, उस टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं। ठीक है, बातें करते हैं, तो वो अपने राय देते हैं, हम अपनी राय देते हैं। तो इस तरह से उसका उत्तर, उसका हल भी निकलता है। तो मस्तिष्क झंझावात जो है या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वह व्यक्ति की वैचारिक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग को अपनी परिभाषा के अंतर्गत बता सकते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विषय से संबंधित अधिकतम विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, कोई भी एक समस्या होगी तो उसके कई सारे हल होंगे और हर व्यक्ति उस समस्या को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से देखता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो जिस नज़रिए से, जिस तरीके से वह सोचेगा उसी तरीके से तो वो प्रेजेंट करेगा ना, तो वही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर देंगे अपनी भाषा में। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रटी रटाई चीज़ें आप मत बोलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम उसमें देखेंगे यूनिट 3 को लेकर के, जो कि होगा ई लर्निंग पर। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। ठीक है, साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहां पर आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।